और शॉर्ट कवरिंग इस कदर हावी है कि हीरो मोटर को आप याद रखिए, द वीकेस्ट स्ट्रक्चर, वन ऑफ द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द निफ्टी, वो भी अगर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हावी है। जरा मैं थोड़ा सा मैपिंग इंडेक्स की करना चाहूँगा। देखिए इंडेक्स के पास एडवांटेज है इस वक्त HDFC का, रिलायंस का, इन्फोसिस का, HDFC बैंक का। एक खूबसूरत दिन होने के लिए अगर आप देखें ये होना ज़रूरी था और ये हो रहा है। जरा एक बार इंडेक्स की मैपिंग करते हैं। जरा प्लीज सुबह की मॉर्निंग की प्लेट लेके आइएगा स्क्रीन पर एक बार। देखिए इस लॉन्ग ट्रेड को जो सुबह हमने किया या फिर लिया, आपने लिया, थोड़ा सा अब ट्रेल करके चलिए एक अच्छे वाजिब योर पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? हमने 246 काटा, मॉर्निंग की प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा। उसके बाद 291 की पॉसिबिलिटी थी, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें हो चुका है। एक चीज चार्ट पर ड्रॉ करके रखिएगा और वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज का आपका लास्ट जो आपने एवरेज काटा वो लो था 100 डे में। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर्चुनेटली एक ऐसे जोन पे आता है जो हमारा परसों का हाई है, एंड दैट इज आई थिंक 13,326। इसीलिए रेजिस्टेंस के जोन में वो मेंशन्ड है, रेजिस्टेंस के जोन में 17,326 वो है आपका फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उस पर नजर रखिएगा। टीसीएस निकलता हुआ, अब टीसीएस आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। अब ये जो प्राइस है ये है 18 अक्टूबर का प्राइस, सिमिलर प्राइस है। मैं बार बार हिस्टोरिकल डेट क्यों मेंशन करता हूं? 28 अक्टूबर को सेकेंड लेग ऑफ ब्रेकडाउन हुआ था यहां पे इस स्टॉक में। शुभम जी, वो जो 3580 की कॉल्स थी उन्होंने अपना काम कर लिया, 3600 की कॉल्स थी उन्होंने अपना काम कर लिया। अब क्या उन कॉल्स को बुक करके थोड़ा हाई स्ट्राइक कॉल ऑप्शंस में आ जाएं क्या टीसीएस में, जिन ट्रेडर्स के ट्रेड्स ग्रिप में हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें हमें स्ट्राइक शिफ्ट करके और ये पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज टीसीएस में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद मेरा एक्सपायरी पिक में भी मैंने इसको ऐड किया था कि इस सीरीज में ये चलेगा। और ये जो मूव है मुझे लगता है कि पोजिशनल मूव है और 4,4100 तक के भी लेवल टीसीएस में आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम ट्रेड शिफ्ट कर रहे हैं तो जो स्ट्राइक हमें खरीदना चाहिए वो होगा 3640 का स्ट्राइक, जो लगभग 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 50 पे एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं और 78 तक का मुझे लगता है ट्रेडिंग टारगेट यहाँ पे टीसीएस में आता हुआ दिखना चाहिए। तो 3640 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में एक लॉन्ग ट्रेड बनाने की राय। जी हाँ शैल जी, और एक और चीज स्क्रीन पर आपने पिक किया था अपोलो। मैंने तो कुछ कहा नहीं था उस पर, क्योंकि मेरा पिछले 2-3 बार से जो कन्विक्शन है बिगड़ा हुआ था और कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ था। लेकिन आप देख लीजिए वो आपका जो ट्रेड था वो 5805, यानी स्क्रीन पर इस वक्त 48 लगभग 48-50 रुपए का स्विंग दे चुका है। शुभम, वो अच्छा कर रहा है ट्रेड। आपने अगर आप देखें पॉजिटिव कमेंट दिया था इस पर, हालांकि आपका कमेंट जो था वो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से था, लेकिन थोड़ा सा अपना व्यू और ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब ये एक टिपिकल फ्लैग विजिबल है स्क्रीन पर, जो कि एक बहुत ही अगर आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है। 27 अक्टूबर आपको अपना रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा उस फ्लैग को रीड करने के लिए। अब आप बताइए आपका कमेंट क्या आता है 4802 के ऊपर? वीरेंद्र जी, बेहतरीन मूव हुआ और आपने काफ़ी अच्छा स्टॉक को आपने और शैलेंद्र जी ने आइडेंटिफाई किया। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड था हमारा, अब इसमें हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 5675 पे ले आना चाहिए। और इसमें अगर हम ट्रेडिंग टारगेट देखें तो मुझे लगता है इंट्राडे में 5925 तक के यहाँ पे लेवल आते हुए दिख सकते हैं। और बाकी पोजिशनली जो हमारी राय थी वो 6050 तक के टारगेट की थी, तो यहाँ पे बने रहने की राय है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, 5925 ट्रेडिंग और 6050 का पोजिशनल टारगेट होगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए अपोलो डे हाई पर आके ट्रेवल करता हुआ। और एक्टर साहब, स्क्रीन पर थोड़ा सा हम अपने मेहमानों का व्यू लेना चाहेंगे एफएमसीजी बास्केट पे। आज बहुत सीरियस पुल बैक जो है वो एफएमसीजी में विजिबल है। ऑल्दो अगर मैं ओआई के फ्रंट पे देखूं तो मेरे को अपनी शीट पे ओआई के टर्म्स में अगर आप देखें बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मानस, लुक एट आईटीसी, इट्स डूइंग वेल। आज आप देखिए डाबर डे हाई पर, एचयूएल डे हाई पर, ब्रिटानिया डे हाई पर, गॉडफ्रे फिलिप्स कुछ देर पहले मैंने देखा था वो भी डे हाई पर ट्रेवल कर रहा था। आपको कोई स्ट्राइक करता हुआ इस वक्त स्टॉक? देखिए, थोड़ी देर पहले आईटीसी की बात हुई थी और वहां पर ही मैं समझता हूँ कि आपको एक ट्रेड लेना चाहिए। और देखिए एफएमसीजी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए तो ज्यादातर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, जो मेन ट्रेंड है वो निगेटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का पैटर्न है। अगर आप नेस्ले की बात कर लीजिए तो यहाँ पर भी हमने
कुछ दिन पहले गिरावट देखी थी, हालांकि अब स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आईटीसी ने करेक्शन दिखाया और अब वो अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोशिश कर